हेलो भाइयों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारी ये अंतिम क्लास है, पार्ट 5। ठीक है ना। जिसमें हमने कराया था कि मैथ स्पेशल, जिसमें परसेंटेज चल रहा है और ये प्री प्लस मेंस के लिए। ठीक है भाइयों, हमें टाइम को सेव करके चलना है। ये नहीं है कि किसी के दूसरे बंदे को टाइम बिगाड़ना है। टाइम को बिल्कुल बचा के रखना है अगले और वीडियो को देखने के लिए। ठीक है भाइयों, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या करते हैं। आइए कि ये क्या कह रहा है। अरविंद अपनी आय का 23% बीमा पॉलिसी पर, यानी कि 23% अपनी तो बीमा पॉलिसी बनाता है और वह 33% भोजन पे करता है। 33% भोजन पे करता है और 19% बच्चों पे की पे करता है और 16% मनोरंजन पे करता है। और वह शेष इतने पर भी 504 रुपये बचा लेता है। शेष राशि को बैंक में जमा कर देता है। 504 रुपये की राशि है, उसे बैंक राशि में जमा कर देता है। तो भोजन और बीमा पॉलिसी पर कुल कितनी राशि एक साथ खर्च की गई है। तो देखते हैं, अब देखो क्या है कि पहले तो हमारा 23% एक गया है। ये शेष वाला देनी 23 + 33 56। इन दोनों को जोड़ेंगे 23 + 33, देखो 23, और ये कितना 33, आगे क्या 19, और ये कितने 16%। देखो 23% आपके लिए अपने उसने बीमा पॉलिसी पे, ठीक है, ये लिया आपके पॉलिसी पे, इंश्योरेंस किया। और 33% फूड पे कर दिया इसने। फूड पे कितने 33%। 19% किस पे किया है इसने, 19% बच्चों की एजुकेशन पे, यानी कि शिक्षा पे, यानी एजुकेशन दे देते हैं। 19% एजुकेशन हो जाता है। 16% क्या हो जाता है मनोरंजन। ठीक है भाई, मनोरंजन हो गया। 16% मनोरंजन, एंटरटेनमेंट कर लो चाहे कुछ भी कर लो, एंटरटेनमेंट कर लेते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए कितना दिया है 16%। अब इनको टोटल को जोड़ेंगे, तो ये जोड़िए, तो ये तीन तीन छः और छः छः 12, 12 9 21 का एक, 3 और 2 5 और 6 और 1 7 और 2 9, 91% तो खर्च इनमें खर्च कर लेता है। कि 23% इस पे दिया, 33% इस पे दिया, 91% खर्च कर लिया। उसके बाद बचा कितना 9%। 9% की वैल्यू कितनी दे रखी है 504 रुपये। तो ये 504 रुपये है, तो ये 9% की वैल्यू हो जाएगी ना। हमसे पूछा क्या है, भोजन और बीमा पॉलिसी पर, यानी कि फूड पे और पॉलिसी पे। हमने पॉलिसी को ये पीते माना है, तो इन दोनों का योग करेंगे, 56 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो हमें 56 यूनिट की निकाल देनी है। ठीक है भाई। अब देखो 9 से काटेंगे क्या बार कट जाएगा, 9 पंजे 45, 9 छिक्के 54, और 56 का स्क्वायर कितना होता है तुम जानते ही हो कि छतंग 36। ऑप्शन नंबर यानी कि पीछे आएगा, यानी कि मल्टीप्लाई कर लेते चाहे आप, जैसे स्क्वायर नहीं आते हैं तो देखो 56 × 56। ठीक भाई, छतंग 36, हाथ कितने बचे 3, तो 3 लिखा। 6 × 5 = 30 और 5 × 6 = 30, 30 और 30 60, 60 और 3 कितने हो गए 63। ठीक भाई। और देखो 36 इसमें किस किस में आ रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ये में आ रहा है। हमें पता था 56 का स्क्वायर कितना होता है 31 36, हमने नहीं निकाला, हमने इसका मल्टीप्लाई किया। कोई नहीं, कैसे भी कर लो, बात एक ही है। और 55 25, 25 और 6 कितने हो जाएंगे 31। ये 31 36 यानी 3136 रुपये इसकी क्या हो जाएगी। तो एक साथ खर्च करता है इन पे, भोजन पे और पॉलिसी पे। ठीक भाई, आगे देखो तो आ तो गया होगा ना समझ में कि आपकी पॉलिसी पे, यानी कि इंश्योरेंस पे 23%, फूड पे 33% और जो एंटरटेनमेंट है वो आपको एजुकेशन, सॉरी एजुकेशन पे 19%, और ई फॉर क्या कर दिया आपने इंटरटेनमेंट, मनोरंजन, मनोरंजन 16%। इनको टोटल को जब ऐड किया तो हमारा निकल गया 91%। तो 100 में तो 91% जाएंगे, तो 9% बचेंगे, 9%। और 9% की वैल्यू दे रखी है आपको, इतने रुपये जमा करता है। तो 9% वैल्यू इतनी, तो 1% वैल्यू 56 आएगी। तो हमसे पूछी कितनी भोजन और पॉलिसी की, तो इन दोनों को ऐड किया तो 56 आया। 56 × 56 बराबर होती है 31 36, 3136 रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक भाई, आगे समझ में। आगे देखिए, अब ये देखिए क्या क्या करा है कि वैशाली अपनी कुल आय का 24% भोजन पर और 15% किराए पर, और वह शेष, अब देखो शेष आ गया, इसको ध्यान में रखना। ये शेष है, रिमेनिंग वाला क्वेश्चन है उसका। तो 24 और 15 कितने हो गए 39, 39, तो 39 लिखा। 39 में तो कितने बच्चे 61 बच्चे, तो यानी एक्स का 61% अपॉन 100 लिखेंगे। अब देखो इसे ऐड करो, 25 और 20, यानी 25% किस पे खर्च कर रहा है परिवहन पे, यानी ट्रांसपोर्ट पे कितना कर रहा है 25%, यानी ट्रांसपोर्ट पे कर रहा है आपका 25%। और आपका जो मिसलेनियस पे है, यानी विविध पे 20%। अगर 25 और 20 45 खर्च कर दे
तो उसके पास 55 बचे, तो 55 की लिखा अपॉन 100। ठीक भाई। अब देखो आगे उसकी बचत विविध के बाद उतनी खर्च करने के बाद बाकी राशि बचती है। अगर वह उसकी राशि बचत में इतने रुपए है तो इतने रुपए की दे रखी है। कितना? 10736। ठीक है भाई, ये दे रखा है। तो हमें निकालना, अब देखो करते हैं। तो 11 में पंजे 55, 11 एकन 11, 11 निम 99। कितने बचेंगे? 8 बचे। सत सता गो 8 हो गए, 77 हो गए। तो ये 11 में 77, 77 हो जाएंगे ना। तो 11 नम्मा 99, 8 हो गए। 8 में और एक बढ़ेगा यहाँ पे 83 हो गए। 83, 11 में 77, बचे कितने? 3 इधर और 3 इधर, तो 66 हो गए। 11 में सिक्के कितने हो जाएंगे? 66, तो 6 हो गया। अब देखो तो इसे काटेंगे कितने बार कट जाएगा ये? 61 थे, 61 से कट जाएगा 16 बार, ये 16 बार कट जाएगा ये। ठीक भाई। 5 से क्या बार कट जाएगा ये? 20 बार। और 16 दूनी कितने होते हैं? 32। ये जीरो, हमारे पास 2 जीरो रिमेनिंग है, इसे भी लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा? 32,000 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक भाई। आगे समझ में कि टोटल मैंने हमने 24% और 15% लिया, उसका भी एक्स में जो शेष आ गया रिमेनिंग, रिमेनिंग का भी जो 25% और 20%, टोटल बना हमारा 45%। ये बना हमारा 45%। 100 में से 45% घटा देंगे तो बचेगा 55%। हमने 55% का बचा, तो इतने का वैल्यू, तो बराबर बचत कितनी की दे रखी है? इतनी की दे रखी है। तो इस हिसाब से करेंगे तो 32,000 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक भाई, ये इसकी इनकम आ जाएगी, आय। अब इसे देखिए, मोहन अपने वेतन का 14% बचाता है। ठीक भाई। जबकि सोहन 22% बचाता है। यदि दोनों की समान वेतन मिलता है, यानी वेतन इनकी इनकम समान है तो मिलता है। अगर सोहन को बचत इतनी है 1540 रुपये और सोहन को परसेंट में कितनी है? 22% की, यानी 22% की वैल्यू दे रखी है। 1540 कितने की है? 22% की। हमारे हिसाब से 22% बचत कर रहा है, उसके हिसाब से पैसों में कितनी है? 1540 की। हमसे पूछा क्या है? तो मोहन की बचत, मोहन की बचत कितनी है? 14%, जो कि दोनों की इनकम समान है। तो इनकम समान है तो यानी कि 100% इसको निकाल, या मतलब निकाल सीधा 14% निकाल दो इसका। 14% में लगाते, जीरो लगाते, हमने 100% की निकाली नहीं, हमने 14 की वैल्यू निकाली, तो इसलिए हमने वो आ जाएगा आपका। तो 11 दूनी कितने हो जाएंगे? 22, 11 एकन 11, 11 चौक 44, दो सत्ते कितने हो जाएंगे? 14, और 14 में सत्ते कितने हो जाएंगे? 98। 980 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। आगे वही समझिए। देखो 14, यानी कि 14 मोहन की कितने वेतन है? 14%, और सोहन का बचत इतनी है। दोनों की बचत दे रखी है। इनका जो एक सोहन की कितनी की, एक की भी देते हैं, तो हम एक की सी भी निकाल लेते हैं। अब दे रखे हमें सोहन की, तो सोहन कितनी? 22%, 22% डिवाइड किया, हमें 100% की निकालते, इनकम निकल के आती। फिर उससे 14% का निकालते मानुष के, तो फिर उससे कोई 100 कट जाता है, कोई फायदा नहीं पड़ता है, इसलिए। अब देखो मानोगे नहीं, तो यहाँ पे हम इसे 14% का 100 लिखते हैं, और मोहन की आय तो निकालते पहले, तो मोहन की आय निकालने के लिए 100 लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई। ये 100 से 100 खत्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहा, इसलिए हमने नहीं लिखा। आगे भाई समझे। आगे देखिए ये क्या कर रहा है। देखो ये होते हैं ताजे फल, और सूखे फलों में कितना पल्प लिखने, पल्प यानी गूदा निकलेगा, और कितना पानी है। तो इस क्वेश्चन को देखो, एक ही कॉन्सेप्ट है, सीधा एक ही बार में हो जाएगा आपका फिट। ताजे फल में 50% पानी है और सूखे फलों में 10% पानी है। यानी कि जो ताजी फल रहेंगे, यानी ड्राई फ्रूट रहेंगे, यानी जो ताजे फल है उनमें तो कितना, उनमें ताजे फलों में 50%, और जो सूखे फल है उनमें 10% पानी है। 180 किलोग्राम ताजे फल में, फलों में कितना सूखा फल निकलेगा? तो 180 किलोग्राम वजन है, तो 180 लिखेंगे हम। ठीक भाई। 50% ताजे में पानी है, तो 50% तो पल्प होगा यानी गूदा होगा, तो 50 का निकाल दिया बराबर। अब देखो दूसरे में क्या है? 10% पानी है सूखे में, तो आपका 90% तो पल्प होगा, यानी कि सूखे फल में तो निकालना है जो सूखा फल कितना प्राप्त चाहिए हमें। तो सत नौ, ये 100 में तो 10 जाएंगे तो 90 होंगे, यानी कि अगर 10% पानी है तो 90% उसका गूदा होगा, तो 90% लिखेंगे, यानी 90 होगा।
इंटू पल्प को यानी गुदा से कह देना, ये पल्प हो जाता है आपका। ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी, 9 दूनी 18, 50 × 2 = 100%, 100 हो जाएगा। 100 किलोग्राम फल चाहिए इसके लिए। ठीक भाई, आगे होगा समझे कि देखो 180 किलोग्राम का हमारा ताजा फल है। ताजे फलों से कितना फल निकाला जाएगा सूखा, तो ताजे में कितना है 50%, तो पानी इतना 50% है, तो गूदा कितना रह जाएगा 50%। 100 में तो 50 की 50, और 50 और 50 100 होते, बात एक ही होती है इसकी। आगे देखिए, तो अब इसे देखिए, ये भी ऐसा ही है। देखो इसे करो पहले, तो इसे वीडियो रोक के जब करके देखना, फिर लिखाना में सवाल है कि ताजे फलों में 68% पानी है और सूखे मेवों में 20% पानी होता है, और जो कि 16 यानी 100 किलोग्राम है। टोटल फल कितना, 100 किलोग्राम। इसमें फल कितना था, इसमें फल था कितना आपका 180 किलोग्राम। 180 तो एज इट इज था ना, बिल्कुल 100 किलोग्राम में 100 किलोग्राम लिखा। 68% पानी है, तो 100 में तो 68 जाएंगे, कितने बचेंगे 32, 32 बचा, बराबर लिखो। पल्प निकालना है, अगर 20% पानी है तो 80% पल्प होगा, यानी गूदा होगा। हमसे पूछा क्या था, ताजे फलों में कितने फल होंगे, तो यानी 80, 80 की निकालनी है। ये जीरो से आपकी ये जीरो खत्म हो जाएगी। 8 चौक कितने होंगे 32, और 4 धाई कितने हो जाएंगे 40, 40 किलोग्राम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक भाई, आगे समझो कि 100 दे रखी है, 100 ते इंटू 68% अगर पानी है तो 32% हमारा गूदा रहेगा। इसे हम यहाँ पे परसेंट काटते तो वहां से 100 खत्म हो जाती, कोई मतलब नहीं है लिखने का, तो इसलिए हमने लिखा भी नहीं। ठीक भाई, आगे आगे आइए, देखिए क्या कह रहा है कि एक चिड़िया घर में खरगोश और कबूतर है। यदि सिरों की गणना की जाए तो 220 बैठते हैं, और यदि पैरों की गणना की जाए तो 820 बैठते हैं, तो कितने कबूतर हैं। तो इसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, विदाउट ऑप्शन से भी कर सकते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक भाई, हमें ये देखना है किससे करना है, तो आप एक मेथड भी बताते हैं जिससे आपको करना है, तो ठीक है ना। आइए कि ये देखो, खरगोश के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। कबूतर के कितने पैर होते हैं, 2 पैर। तो हमने 2 बार भागों डिवाइड कर लेते हैं, एक तो पिंजन रख लेते हैं, पिंजन माने कबूतर, और रेबिट माने खरगोश। ठीक भाई, ये तो आपके 2 पैर वाले, और ये आपके 4 पैर वाले, यानी 4 को अगर मैं 2 तरह के बांट दूं, 2 और 2 4। ठीक भाई, अगर ये सभी 2 2 पैर वाले होते, अगर ये 2 2 पैर वाले होते तो 22 दूनी कितने हो जाए 44, 44। 820, 820 में से 440 जाएंगे, कितने बचेंगे देखो, अब इन्हें घटा देना। 820 में से जीरो, 12 में से 4 के कितने बचेंगे 8, और ये कितना बचेगा 7 में 4 के 3, 380। 380 में फिर 2 का डिवाइड दे देना, 2 का डिवाइड दिया, 2 का डिवाइड करेंगे कितना, 2 1 का 2, 2 ने 18, 2 0 0। ध्यान से देखना, मिस यानी गलती मत करना। इतना है कि अगर 220 में थे, अगर हम इन्हें 220 में से इन्हें घटा देते हैं 190, तो हमारे कबूतर निकल जाएंगे, जितने कबूतर है। तो ये देख सकते हो अब 30 का है, यानी 30 क्या आ जाएंगे इसमें कबूतर, 30 क्या आएगी कबूतर। पहले देखो इसे क्या करते हैं, देखो पिंजन है, रेबिट है, ये 2 पैर वाले, इनके 4 पैर वाले, इसके 2 2 कर देते, हमने 2 2 बारी बांट दिए। अगर सबके 2 2 पैर होते तो ये कितने पैर पैर बन जाते इसके, कहाँ गया ये 44, यानी 440। 440 में तो इसमें तो पैर में तो घटा देंगे, कितना बचेगा 380। 380 में दे देना फिर 2 का डिवाइड, 2 का ऐसे डिवाइड मल्टीप्लाई की ऐसी कर देना, आपको 2 का डिवाइड 190 बच्चा। कितने पैर थे टोटल, सिर कितने हैं आपके 220, 220 में से 190 सिर घटा दिए, 30 के सिर के कितने निकल आए, ये निकले आए आपके पिंजन के कबूतर के। अगर हम यहाँ पे दे देते यानी कि 190 जो आ रहा है, 190 कौन हो जाएंगे, 190 हो जाएंगे खरगोश। ठीक है भाई, 190 हो जाएंगे रैबिट। अगर आप इन्हें ऑप्शन किसी भी देखते हो तो ऑप्शन से देखो कैसे करते हैं। देखो कबूतरों की संख्या 220 है, 30 मान लिया हमने, कबूतर कबूतर लेकर आया तो इसने 30 माने होंगे। 30 अगर कबूतर हैं तो बाकी के कितने बचे होंगे 190, 190, 190 बचे। 30 सिर ये रहे हमारे, 190 सिर ये रहे, ये 2 पैर वाले हैं 4 पैर वाले हैं,
इसमें कर दो 4 की मल्टीप्लाई। ये 2 पैर वाले हैं तो इसमें कर दो 2 की मल्टीप्लाई। टोटल पैरों की संख्या निकल आएगी आपकी। देखो 30 दूनी 60, जीरो, और 19 दूनी 38, और 38 19 चौक 76, 76 का कितना हो जाएगा 76, 760। 760 प्लस इन्हें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये आपके निकल जाएंगे पैर, टोटल पैर। तो टोटल पैर कितने हो जाएंगे 820। क्या 820 ही है पैर इसके टोटल? हाँ जी 820 ही है टोटल पैर। हमारा पहली बार में ऑप्शन सेट हो गया, ये अच्छी बात है। आपको ऑप्शन में नहीं मिले, इससे अच्छा है आप इसे करके दिया है। ठीक है भाई, आप इससे भी आजमा सकते हो। पहले तुक्का लगाया कि पहले हमने माने 60 60 कबूतर मान ले, और बाकी के 220 में इतने 60 गए तो 140 मान ले हमने खरगोश। तो उनकी मल्टीप्लाई 2 की इसमें 60 में, और 120 की आपकी मल्टीप्लाई उसमें चली जाएगी 240 की, 140 की सॉरी। तो इस प्रकार से वो भी हो सकती हैं। तो कोई नहीं है, जो भी होंगे। बाला ने अपने वेतन का 10% पीएम केयर फंड में दान देने का निर्णय लिया। जिस दिन दान देना था उस दिन अपने विचार बदल दिए। यानी कि ये वो इंसान है जिसने पहले तो कहा था कि हम दान इतना दे देंगे, चलो 10% दे देंगे अपने इनकम का। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में पूरा दान नहीं दिया, 10% नहीं दिया। बाद में उसने कितना दिया, 1800 रुपये दिए। तो 1800 रुपये दिए, तो उसकी जो दान दी थी ना वो राशि, वो कितने परसेंट की वैल्यू के बराबर, यानी 60% की वैल्यू के बराबर है। ठीक भाई, अब देखो 60% की वैल्यू के बराबर है, तो उससे बूझा क्या है, तो उसका वेतन कितना होगा। तो उसका वेतन बूझा है, तो उसका वेतन हम ज्ञात करेंगे। तो ठीक भाई, आगे देखो कि कैसे करना है। हम्म ये देखो जैसे कि जो भी दे रखा है हमें वही करना चाहिए था। कि ये इसका एक्स मानो हमने, वेतन माना हमने एक्स, एक्स वेतन माना। अगर 10% अपॉन 100 होगा, 10% दान देने का वादा किया था लेकिन उसने दिया नहीं, इंटू 60% था वो, यानी कि 60% इंटू 100। कितने दान था वो, 1800 रुपये में। अब देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 6×3 = 18, 3 2 जीरो यहाँ क्या 3 गिरी, यानी कि 30,000 उसकी इनकम है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक भाई, टोटल इनकम निकाली थी, लेकिन वो क्या कहता है कि बाला ने अपने वेतन का 10% तो दान देने का वादा किया कि हाँ मैं दान दूंगा 10%, लेकिन दान वाले दिन उसने 10% नहीं दिया। उसने दिया कितने, 1800 रुपये ओनली। और जो दिए वो दान के, वो है 60% के बराबर। तो उसे इनकम निकाल लेंगे आप, 30,000 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। SSC CHSL ने पूछा 2020 में। ठीक भाई, आगे देखिए। प्रत्येक बिल्ली, वही पीछे वाला सा क्वेश्चन है जो कबूतर बिस्कुट वाले हैं। जैसे आप मान लीजिए कि अब इसमें तो संख्या, दोनों की संख्या पूछी है, तो हम दोनों की निकालनी पड़ेगी। अगर तुम्हें सेटिस्फाई कराना है तो सेटिस्फाई भी करा सकते हैं। अब देखो प्रत्येक बिल्ली इसमें दे के रखी है, यानी कि पहली तो कैट की दे रखी है। ऑप्शन से लेके चलते हैं हम, जैसे कसवाल में पहले हमने बेसिक तो क्या था, अब इसे लेके चलेंगे ऑप्शन से। ऑप्शन से भी कैसे करते हैं, सब चीजें आना चाहिए। कैट का हो गया और डॉग है। देखो एवरी कैट, यानी प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट खाती है, इधर से लिख दे 7। और डॉग कितने खाते हैं, 9 बिस्कुट। 9 बिस्कुट ये खाते हैं डॉग। टोटल बिस्कुट कितने हैं, यानी कि जानवर कितने हैं, 45। कोई ना, पहले 45 जानवर गिनो तो यहाँ 45 नहीं है। 25 20 45, 20 25 45, और ये 10 35 45, ये भी 45, यानी 45 तो जानवर सभी हो गए। इनमें तो अभी नहीं कटा एक भी ऑप्शन। आगे क्या करते हैं कि 9 बिस्कुट, यानी कि 355 बिस्कुट खाते हैं। कितने बिस्कुट, 355। जहां 355 आ जाए वहीं रोक दो। 9 दूनी 18, 180 हो गया, और 25 7 175। अब इन्हें जोड़ना कितने हो जाते हैं, क्या हो गया सेट गया, 5 8 7 15, एक और एक 2 और एक 3, हो गया सेट। ऑप्शन नंबर यही है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन को देख के चलना आपने आपको। अगर मान लो ये होता, अब मान लो ये ऑप्शन में नहीं होता हमारे में, तो अब मान लो चलो यहाँ पे कि आ गया, ये ऑप्शन में आता पहले, तो आप इसे चेक करते हैं। 7 दूनी 14, 140, और 25 × 225, तो कितने हो जाएंगे, 5, 4 और 2 6,
2 रेख 3, ये 365 बनना है। यानी ज़्यादा बिस्कुट है यानी कम करो। ऑप्शन नंबर इसलिए ये फिट हुआ है। ठीक भाई, हमने 365 बिस्कुट नहीं, खवाने कितनी है, 355 खवाने हैं। तो 355 के हिसाब से तो यही ऑप्शन फिट हुआ रहा है। और आप इसे बेसिक से भी कर सकते हो, जो मैंने पहले बताया इस वाले क्वेश्चन में। ये जो बताया है, ये पेट है, इसको कैट मान लो, कैट को डॉग मान लो, रेट को। और यहाँ पे जो 7 है और 7 और 2 9, यानी कि यहाँ पे लिख देना 7 और यहाँ पे लिख देना 7 प्लस 2। ठीक भाई, 7 और 2 9, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। ठीक ना, आगे देखो क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, अनुजा के पास संपत्ति का 200/3 हिस्सा, यदि उसकी 30% संपत्ति की कीमत का इतना है, तो उसकी 45% संपत्ति का कितनी होगी। 45% संपत्ति का पूछा इसने, तो पहले इसकी 200/3% फ्रैक्शन वाली कितनी होती, 2/3, यानी कि एक्स संपत्ति मान ला हमने, 2/3 लिखा रहा है इसका। आगे देखो, ये क्या कह रहा है, उसकी संपत्ति की कीमत कितनी है, 30% की कीमत है ये, यानी 30% को यहाँ से लिखेंगे तो 30% लिखा, 30% अपॉन 100। आगे देखो, ये कितने का, 1000, यानी कि 1,25,000, 1,25,000। ठीक भाई, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी ना, हो जाएगी। 5 से काटेंगे से कितने बार कट जाएगा ये, 5 दूनी 10 और 5 25। ठीक भाई, 5 से तो कोई नहीं कटा इसमें, पर 5 से तो खाम खाम काट दिया। देखो 3 से तो ये 3 खत्म हो जाएगा, 2 से ये क्या बार काटिए, 5 बार, 25 पंजे कितने हो जाएगा, 625, 625, यानी 6,25,000। अब क्या कह रहा है, उसकी 45% संपत्ति ज्ञात कीजिए, यानी इतनी नहीं पूछा इसने, इतनी 45% की पूछी है। 6,25,000, 6,25,000। ठीक भाई, ये 45% का निकालना है इसमें, अपॉन 100 कर देंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। अब देखो यूनिट डिजिट से कैसे खेलते हैं इसमें, देखो एक जीरो तो हमारे पीछे है, एक जीरो आएगी बस, ओनली फिर ओनली एक जीरो। पचम कितने होते हैं, 25, यानी 50, एक जीरो पीछे 50, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से करके क्वेश्चन को आगे बढ़ जाए। आप पूरी कैलकुलेशन करना, कोई बंदा आएगा दूसरा वाला, वो इतना करेगा आगे बढ़ जाएगा, उसे पूरी कैलकुलेशन से मतलब थोड़ी है, उसे तो आंसर से मतलब है, आंसर आया तुरंत भागो चलो। ठीक भाई, ये देखिए अब, यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि की जाए और उसके हर में 28% की कमी की जाए, तो भिन्न कितनी हो जाती है, 25/36 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका देखो शॉर्ट तरीका क्या होता है, कि ए है, 50 की वृद्धि कर दी, 100 से 50 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा, 150, 150 लिखा हमने, अपॉन बी। 28 की कमी कर दी, यानी 72 बचे अपनी, 100 में से 28 चले जाएंगे तो 72, 72 लिख दिया अपने, बराबर कितने का रेशो दे रखा है, 25/36 के, 25/36 के। अब देखो 25 छक्के 150, आमने सामने का बराबर में कट जाता है, ना कि मल्टीप्लाई के हिसाब से कटेगा, ये ध्यान रखना। 36 दूनी 72 और 2 तिया 6, तो 3a बराबर लिख सकता हूं मैं डी, डी का तो कुछ नहीं बचा, तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए अपॉन बी की पूछिए ना, तो ए अपॉन बी, तो कितना हो जाएगा, ए का मान तो 1 है, बी का मान क्या हो जाएगा 3, ए का मान 1 रहेगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, 1/3, 1/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये डी। ठीक है भाई, आगे समझे, एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन। आगे देखो, आगे नहीं समझे, 50% बढ़ाई है तो 50% बढ़ाई, 28% घटाई तो घटाई हमने, और जो भिन्न दे रखी है वही लिखी हमने, और कुछ चेंज नहीं किया। अगर कल के लिए क्या था, 50% घटाई तो 50 लिखते, यहाँ 28% बढ़ाई
चाहे 128 लिखते, फिर उस हिसाब से फ्रैक्शन बनाता ये। ठीक भाई, आगे देखिए ये क्या कह रहा है कि यदि किसी भिन्न का अंश 60% बढ़ जाता, अब देखो 60% बढ़ा है, यानी ए का 160 लिख दें अपॉन जो बी का कितना परसेंट बढ़ी, 40% बढ़ी है, ये भी 140% बढ़ी है। अब के दोनों ही बढ़ी है, चाहे आपको दोनों बड़ी आ जाए, दोनों घटी आ जाए, एक बड़ी एक घटी, या फिर एक घटी एक बड़ी, कोई आ जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। आपकी जो दे रखी है 16/63, तो 16/63 लिख लो यहाँ पे, 16/63। ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी, ये 16 से 16 खत्म हो जाएगा, और ये 9 सत्ते 7 निम 63, और ये 7 दूनी 14, 7 निम 63। तो ए का मान कितना हो जाएगा, 9a बराबर 2b, इस प्रकार से दे रखा है। तो ए का मान क्या रहेगा, ए का मान ये रहेगा, ए का मान क्या हो जाएगा 2, और बी का मान क्या हो जाएगा ये। ठीक है भाई, बी का मान हो गया 9, तो ए अपॉन बी मानी है, तो 2/9 लिखेंगे हम इसको, 2/9। तो 2/9 इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक भाई, आगे समझिए, ए का पूछा था, ए में 60% बढ़ाई, 60 बढ़ाई, बी में जो अंश बट्टे हर, अंश लिखा हर लिखा, ये जो कहा उतना कहा। ठीक है, अब परसेंट में 100 हटाते, 100 से हमने पहली काट दिया, फिर आगे जा कटती, यहाँ पे कट कर ली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, रमेश अपनी मासिक आय का 40% खाद्य पर और 18% मकान के किराए पर और 12% मनोरंजन पर और 5% वाहन पर खर्च करता है, लेकिन एक परिवार के समारोह में कारण उसे इतने रुपए की खर्च को पूरा करने के लिए किस ऋणदाता से रुपए इतने रुपए उधार लेने पड़ता है। यानी कि उधार 1600 रुपये, 16,000 रुपये लिए। अब पहले तो इन्हें जोड़ो, देखो 40% खाद्य पदार्थ पे, 18%, इसमें कोई रिमेनिंग नहीं है, यानी शेष नहीं है। अगर शेष होता तो अलग बात है, उसकी कंडीशन मैंने पहले बता दी है, ऐसी भी। और जब नहीं है तो अब सीधे जोड़ेंगे ये, इन्हें जोड़ो, तो देखो 12 और 8 कितने, पहले ऐसे जोड़े करो जो आप जोड़ सको। 12 और 8 कितने होते हैं, 30, और 30 और 40 कितने होते हैं, 70, 70 और 5 कितने होते हैं, 75। और कुछ दे रखा है, 75 हो चुका है, 75 तो दे रखा है, यानी 75 तो हो गया खर्च 100 में से, बचा कितना 25। और देखो इतने रुपए के खर्च पे इतने रुपए, और इन दोनों को ले लो तुम अब अंतर, कि दो 20,000 खर्च पूरा करने के लिए किसी ऋणदाता से कितने रुपए डाल लिए, 16,000 अधिक लिए। ठीक है, कितने अधिक लिए, और हमारे साथ 25 अधिक लिए, इसके साथ कितने अधिक लिए, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 4,000, 4,000 आएगा, ये 4,000 हो जाएगा। अब देखो ये 25% की वैल्यू है। ठीक भाई, हमें पूछा क्या, उसका मासिक वेतन, टोटल इनकम 100%, 100 से मल्टीप्लाई किया, 25 चौके 100, 4 चौक 16, 16,000 क्या आ जाती है उसकी इनकम। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे समझिए, अब आगे देखिए ये क्या कह रहा है, यदि चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% ही वृद्धि करना चाहता है, जैसे कि मान लो 70% की वृद्धि होगी चावल की कीमत में, मान लो, और वो बंदा ऐसा है कि भाई मेरे पे इतना बजट नहीं है, मुझे बढ़ानी केवल ओनली 8%, तो 8% ही केवल बढ़ाना चाहता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे करेंगे, और इस प्रकार क्वेश्चनों को हमने पहले भी करा दिया है पिछली वीडियो में, आप देखिए वहां पर भी होगा, क्योंकि ये मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं। इनको तो बस ये है कि कोई टाइप ने थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है, उसे आप खुद कर लेंगे। ठीक भाई, ये मिसलेनियस इसी के आधार पर होता है। जबकि 100 है, 100 से कितना हो जाता है ये 117, 17 की वृद्धि होगी तो 100 पे है, तो 117 कर दिया मैंने। 8% की ही वृद्धि करना चाहता है, यानी कि वो 100 से 108 ही करना चाहता है। बाकी तुम जानो काम जाने तुम्हारा, मैं नहीं करना चाह रहा इतनी से ज्यादा। इन दोनों का डिफरेंस लो, अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 9 आ जाएगा, 9 आया, कितने से आया 117 से, 117 से इंटू
100% निकाल लेंगे वैल्यू। तो कितने उसके दशमलव तक ज्ञात कीजिए, उसी घर पता कितनी परसेंट की कमी करनी होगी। तो 117 से 108 हुई है, तो कमी हुई है, तो कमी ज्ञात करनी है, कितनी हो जाएगी। तो 9 तक कितनी बार कटेगा ये, 9 एक का 9, बचे कितने 2, 9 तिया 27, 13, 100/13 हो जाएगा। 100 अभी और भाग देना है, तो 13 सत्ते 91, ठीक भाई, पॉइंट लगाया, 91 हो गया, 9 बचा, तो 13 पंजे 78, 13 और 13 सत्ते 91, यानी कि 7 पॉइंट के करीब आगे भी जाएगा। हमने यहीं पे रोक दिया 7.7, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ 8 होता मानते फिर तो चेक करना पड़ता, अब ये तो दूर दूर है बहुत, तो इसलिए इसका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक भाई, आगे देखो। तो भाइयों इस प्रकार से ये क्लास हो चुकी है खत्म। आगे के क्वेश्चनों को मैं अपनी किसी इसी पीडीएफ में वह लगा दूंगा, जो भी क्वेश्चन रह चुके हैं, कोई इंपॉर्टेंट होगा उसे भी लगा दूंगा। ठीक भाई, एक भी टाइप आपका छोड़ा नहीं गया है, सभी टाइप कराए गए हैं, विविध के छूटे गए हैं, 2-4 मान लो उन्हें वो भी नहीं है, एक आध होगा जो टाइप उसे भी लगवा दूंगा। ठीक भाई, एक आध क्वेश्चन और कोई नहीं बचा है। ठीक है भाई, फिर जय हिंद जय भारत, टेक केयर।